एग्जाम्पल sketch the curve defined by the parametric equations x is equal to sin pi t by 2 y is equal to t और t जो है वो 0 से 6 तक है। तो इसकी कर्व ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो मालूम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यूज़ हम कहाँ से लेंगे? जब हम t की वैल्यूज़ यहाँ पे दोनों में पुट करेंगे तो x और y की वैल्यूज़ आएंगी और x और y की वैल्यूज़ को कार्टेशियन प्लेन में यूज़ करते हुए हम इसकी कर्व ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें t जब 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो ये सारा एंगल 0 हो जाएगा और साइन 0 पे क्या आता है? 0। फिर t जो होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। 1 जब पुट करेंगे तो पाई बाय 2 बनेगा। पाई बाय 2 साइन 90 यानी साइन पाई बाय 2 पे क्या होता है? 1। फिर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो 2 पाई बाय 2 बनेगा। 2 से कैंसिल होगा तो पाई बन जाएगा और साइन पाई पे भी क्या होता है? 0। फिर यहाँ पे t की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे और 3 पे जो एंगल हमारे पास आता है वो 270 बनता है और वो 90 के अगेंस्ट होता है। तो 90 पे अगर 1 होता है तो 270 पे क्या होगा? -1 यानी पाई बाय 2 पे 1 था तो 3 पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा? -1 क्योंकि ये इसके अगेंस्ट एंगल आता है। उसके बाद 4 पुट करेंगे तो ये 4 से कैंसिल होकर 2 ऊपर आएगा तो 2 पाई बन जाएगा और 2 पाई यानी 360 पे भी साइन क्या होता है? 0। उसके बाद हम पुट करेंगे 5 तो ये बनेगा 5 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 क्या होता है? जो पाई बाय 2 90 पे यानी जो एंगल होता है वही 5 पाई बाय 2 सेम एंगल है तो उस पर भी वैल्यू 90 पे 1 थी तो इस पर भी क्या आएगी? 1। फिर हम पुट करेंगे 6 तो 6 पे ये क्या बनेगा? 3 पाई और 3 पाई कौन सा एंगल बनता है? जो पाई पे बनता है यानी 0। तो 3 पाई पे भी क्या आएगा? 0 आएगा हमारे पास। फिर हम वैल्यूज़ किसकी निकालेंगे? y की। तो y के देखें यहाँ के t है तो t अगर 0 करेंगे तो y 0, 1 करेंगे तो 1, 2 करेंगे तो 2 यानी जो t की वैल्यूज़ हैं वो सेम y की हमारे पास आ जाएंगी क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल। तो ये यहाँ पे सेम आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे हमारे पास 0 पे जब हमारे पास x 0 है और y भी क्या है? 0 है। यहाँ पे x 0 है y भी 0 है तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला, जब t 0 है। उसके बाद जब t 1 है तो तब हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y भी हमारे पास क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की 1 है तो इसके सामने वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट बनता है। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया और एक ये वाला। उसके बाद जब t 2 है तो हमारे पास x 0 है और y 2 है। x 0 क्या कहाँ पे? यहाँ पे 0 आ गया इस पूरी लाइन पे और 2 हमारे पास y 2 यहाँ पे है तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू जो है t जब 3 है तब x की वैल्यू -1 है और y क्या है? 3 है। x -1 कहाँ पे है? ये इसके सामने सब और y क्या है? 3 है। तो 3 जो है यहाँ इसके सामने, यहाँ से -1 यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे ये क्या बन गया? x जब -1 है और y क्या है? 3 है। उसके बाद t4 पे x 0 है और y 4 है तो ये वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद t5 पे x 1 है और y 5 है। x 1 है ये और y क्या है? 5, ये इसके सामने ये पॉइंट बन गया। उसके बाद t6 पे x 0 है और y क्या है? 6 है तो ये वाला पॉइंट बन गया। तो हमारे पास ये जो पॉइंट बने हैं इनको क्या कर देना? आपस में मिला देना है तो हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी कार? ये इसको इसके साथ मिला दिया और इस पॉइंट को इसमें से इसके साथ फिर मिला दिया और फिर इस पॉइंट को इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। तो इस तरह मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो कर्व बनेगी ये उन पैरामीट्रिक इक्वेशन की बनेगी जो हमें गिवन थी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है जिसमें x की पावर जो है x इक्वल टी स्क्वायर है, y इक्वल टी प्लस 1 है और जो t है यहाँ पे
वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। वहाँ पे जो टी था वो 0 से 6 था। एक यहाँ पे जो टी है इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी यानी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है टी की। तो ये सेम उसी जैसे पीछे वाले मेथड से किया, सेम इसी में भी वही मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या फ़र्क है कि आप टी की वैल्यू जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको ड्रा करने के लिए टी की वैल्यू जो है आप कुछ नेगेटिव में ले लें, कुछ पॉजिटिव में ले लें। वो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ आएंगी। फिर उनको कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करके तो आप ग्राफ बना सकते हैं। यानी कि सपोज कर लें आप टी की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 0, 1, 2, 3 ले लें। इस तरह फिर नेगेटिव में ले लें -1, -2, -3। तो ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो जैसे अगर हम टी 0 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, और यहाँ पे टी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू 1 आएगी। इस तरह आप पुट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, जिनको आप यूज़ करके ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हैं।